हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत ही आनंद मंगल से होंगे। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही विशेष, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध धामों के दर्शन। और इसी तरह के एक बहुत ही विशेष धाम के दर्शन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने चित्रकूट धाम में अपने वनवास का एक बहुत ही लंबा समय बिताया था। और भगवान श्री राम के वनवास के दौरान की काफ़ी सारी कहानियाँ, काफ़ी सारी प्राचीन किस्से यहाँ इस जगह से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक बहुत ही विशेष स्थान है यहाँ पे, जहाँ पर भगवान श्री राम जी से उनके भ्राता भरत जी मिलने के लिए आए थे। और ये वही स्थान है जहाँ से भगवान श्री राम ने भरत जी को चरण पादुकाएं दी थी। और उन्हीं चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके भरत जी ने पूरे 14 वर्ष तक का राजपाट संभाला था। भगवान राम जी की अपने भ्राता भरत जी के साथ में मुलाकात हुई थी और इसे कहते हैं भरत मिलाप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही भव्य और सुंदर स्थान आज का होने वाला है। तो चलिए हमारे साथ में चलते हैं और आपको करवाते हैं दर्शन आज एक बहुत ही विशेष स्थान के, बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर स्थान के। तो दोस्तों, अभी हम हैं चित्रकूट में। चित्रकूट जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर में। यहाँ एक बहुत ही विशेष मंदाकिनी नदी है जो कि चित्रकूट को 2 भागों में विभाजित करती है। आधा हिस्सा चित्रकूट का उत्तर प्रदेश में है जबकि आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज का जो हमारा दर्शन है वो चित्रकूट रेलवे स्टेशन से, जहां हम अभी हैं, यहां से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही भव्य स्थान है और यहाँ की जो महिमा है, यहाँ की जो कहानी है, वो बहुत ही विशेष होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे चित्रकूट के प्रथम दर्शन और सबसे भव्य और सुंदर स्थान पर, जिसका नाम है रामघाट। रामघाट जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि जितने भी भक्तगण पूरे भारतवर्ष से चित्रकूट धाम में आते हैं वो सर्वप्रथम रामघाट जाते हैं। रामघाट में बहुत सारे दर्शन और साथ में ही स्नान ध्यान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं और उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हम अभी पहुँच गए हैं रामघाट पे। रामघाट पे चित्रकूट की एक बहुत ही विशेष नदी हमें देखने को मिलती है। ये नदी है मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी के घाट पर ही बना हुआ है रामघाट, जो कि बहुत ही एक विशेष स्थान के रूप में चित्रकूट में जाना जाता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चित्रकूट के बारे में दे देना चाहूँगा। चित्रकूट भारतवर्ष का एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद के बीच में मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और ये जो स्थान है, इसके पवित्र होने का और इसके तीर्थ स्थान होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि भगवान श्री राम के साथ में इस स्थान को जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था तो वनवास काल का सबसे ज़्यादा समय भगवान श्री राम ने यहीं चित्रकूट में ही बिताया था। और बहुत सारी लीलाएं यहाँ चित्रकूट में भगवान श्री राम ने की थी। चित्रकूट में बिताए गए बहुत सारे लंबे समय के आज भी हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण हम यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ के कि वास्तव में भगवान श्री राम यहाँ पधारे थे। यहाँ पर माता सीता की रसोई है, हनुमान धारा है, जानकी कुंड है, रामघाट है, भरत मिलाप मंदिर है, गुप्त गोदावरी है, सती अनसुईया मंदिर है और इस तरह के बहुत सारे अन्य पावन धाम यहाँ पे स्थित हैं, जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हमें भगवान श्री राम के होने का प्रमाण देखने को मिलता है। और इन्हीं सभी धामों में से आज एक बहुत ही विशेष धाम का चुनाव हमने आप लोगों के लिए किया है। हमारा आज का जो दर्शन है वो है भरत मिलाप मंदिर का दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दर्शन करवाएंगे मिलाप मंदिर के एक बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही करुणामयी कहानी के साथ में आज का दर्शन हमारा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भारत के आध्यात्मिक इतिहास में वर्तमान समय तक का सबसे ज़्यादा करुणामयी अगर कोई मिलन हुआ था तो उसे भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुछ कहानियां हैं जो कि ये बताती हैं कि ये 2 भाइयों का एक ऐसा मिलन हुआ था जिस समय जितनी भी अचल वस्तुएं हैं वो सब चल वस्तुओं के रूप में परिवर्तन हो गई थी। यानी कि वो सभी वस्तुएं जो हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं पत्थर है, धरती है, पहाड़ हैं,
वो सभी करुणा के भाव से पिघलने लग गए थे और जितनी भी चल वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब उसी करुणा के भाव से इतने ज्यादा निश्चल हो गए थे कि वो अचल स्वरूप में हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही पवित्र और बहुत ही भव्य रामघाट के दर्शन करके, स्नान ध्यान करके हम यहाँ से आगे की ओर चलेंगे और अपनी यात्रा तय करेंगे। बता देना चाहूँगा दोस्तों कि चित्रकूट के रेलवे स्टेशन से रामघाट की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ चित्रकूट रामघाट से आज के हमारे धाम की भरत मिलाप मंदिर की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। यहाँ चित्रकूट में एक बहुत ही विशेष स्थान है जिसे कामदगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है और कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की बहुत ही भव्य परिक्रमा आने जाने वाले सभी भक्तगण और सभी दर्शकगण यहाँ पे करते हैं। इसी 5 किलोमीटर की परिक्रमा में लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद में एक बहुत ही विशेष स्थान, एक बहुत ही विशेष धाम हमें यहाँ देखने को मिलता है और इस धाम का नाम है भरत मिलाप मंदिर। चलिए बहुत ही सुंदर और भव्य यात्रा के हम दर्शन करते हुए, कामदगिरी पर्वत के दर्शन करते हुए और परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं भरत मिलाप मंदिर की ओर। कामदगिरी की यात्रा में भरत मिलाप मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और भरत मिलाप मंदिर जो है वो एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। तो हम यहाँ भरत मिलाप मंदिर के बाहर अभी पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सुंदर और भव्य झांकियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इन झांकियों में विशेष रूप से आप देख सकते हैं गुरु वशिष्ठ की झांकी यहाँ पे स्थित है जो कि बहुत ही भव्य है। और यहाँ से आगे की ओर जब हम चलते हैं तो कुछ और विशेष झांकियों के हमें यहाँ दर्शन करने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिए और शांत और पावन मन के साथ में बारी बारी से सभी झांकियों के हम आपको यहाँ दर्शन करवाएंगे। आगे चलने पर यहाँ हमें एक और झांकी देखने को मिलती है। ये झांकी है भरत मिलाप की, जो कि बहुत ही भव्य और करुणामयी झांकी है। और ये जितनी भी झांकियाँ यहाँ आप देख रहे हैं, ये सभी झांकियाँ भरत मिलाप मंदिर प्रांगण के बाहर की ओर ही बनी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही विशेष और भव्य स्वरूप यहाँ इस मंदिर को प्रदान करती हैं। तो चलिए यहाँ से भरत मिलाप की बहुत ही सुंदर और करुणामयी झांकी के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने पे एक तीसरा दर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये दर्शन है लक्ष्मण पहाड़ का। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक कथा सुनने में आती है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण पहाड़ पर लक्ष्मण जी को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ बिठाया था कि आप ध्यान रखें। उसी के लिए लक्ष्मण जी ने एक पहाड़ी का चुनाव किया था और उस पहाड़ी को यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जब हम आगे की ओर चलेंगे तो हमें सीता रसोई के बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीता रसोई के भव्य और सुंदर दर्शन करते हुए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं भरत मिलाप मंदिर के द्वार पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं आज के बहुत ही विशेष और बहुत ही दिव्य दर्शन की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे एक द्वार आपको देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह। बहुत ही विशेष दर्शन है, बहुत ही स्पेशल आज का विचार है और आज का बहुत ही स्पेशल दर्शन हम आपको करवाने वाले हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर राम जी के वनवास के दौरान भरत भाई उनके जो हैं वो यहाँ पे आकर के उनसे मिले थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वापस चलिए, और इसके बाद में भगवान श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को सौंपी थी। बहुत ही सुंदर घटना का एक बहुत ही सुंदर और वास्तविक प्रमाणिक चित्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आइए अंदर प्रवेश करते हैं और आपको ले चलते हैं आज के भव्य दर्शन की ओर। प्राचीन भरत मिलाप चरण चिन्ह के नाम से ये मंदिर यहाँ पे स्थित है। इस मंदिर में मुख्य द्वार के रूप में 2 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार से, प्रथम द्वार से हम यहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो हमारा दर्शन है, आज का जो हमारा मंदिर है, वो बहुत ही भव्य स्थान है और भारत की आध्यात्मिकता के साथ साथ में रामायण के सभी चरणों का एक बहुत ही विशिष्ट चरण है। तो
चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए हम अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ से आगे की ओर बढ़ने पर हम एक बहुत ही विशाल आकार के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, जो कि खुला हुआ प्रांगण है। और यहाँ पे एक बार फिर से हमें एक नेविगेशनल बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ है श्री भरत मिलाप चरण चिन्ह। चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हुए हम पूरे मंदिर के दर्शन करके और आपको ले चलते हैं आज के विशिष्ट दर्शनों की ओर, जो कि यहाँ स्थापित है भरत मिलाप के नाम से। यहाँ मंदिर प्रांगण के बीच में ही एक बहुत विशाल आकार का पेड़ है और उस पेड़ के पास में कुछ बहुत ही विशेष झांकियां बनाई गई हैं, जिनमें से एक झांकी जो कि इस स्थान को, इस मंदिर को समर्पित है और इस जगह को प्रदर्शित करती है। ये झांकी है भरत मिलाप की झांकी। यहाँ इस झांकी में हम देख सकते हैं भगवान श्री राम विराजमान हैं और उनके भाई भरत यहाँ आए हैं अपने भाई को मनाने के लिए और वापस अयोध्या लेकर के जाने के लिए। बहुत ही सुंदर वो दृश्य रहा होगा दोस्तों जिस समय ये सब हुआ होगा, और किस तरह से भरत भाई अपने भाई को मनाने के लिए आए होंगे, क्या करुणामयी दृश्य हुआ होगा, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा मिलन दो भाइयों का यहाँ पे बताया जाता है, दर्शाया जाता है, जिस समय धरती भी पिघल गई थी, पत्थर भी पिघल गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सुंदर और कितने भावुक मिलन यहाँ पे दो भाइयों के हुए होंगे। यहीं से आगे चलते हुए हम इस मंदिर के जो महंत जी हैं, जो प्रभु जी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर की प्राचीनता, इतिहास, भव्यता और इस मंदिर के विशेष महत्वों के बारे में। ये ऐसी कहानी है जब भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ है और भरत जी ननिहाल में थे, राम जी का वनगमन हुआ, फिर आए अयोध्या जी में, तो उन्होंने कहा कि राज लीजिए। गुरु वशिष्ठ ने, माताओं ने, सब प्रजा ने, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं राज नहीं लूँगा, बरबस राज देव मुहि जबहीं, रसा रसातल जाइए तबहीं। ये राज रसातल को चला जाएगा, मैं राज नहीं लूँगा, मैं भैया राम को मनाने के लिए जाऊँगा। जो वो चित्रकूट को चलते हैं तो संगवेरपुर आते हैं, फिर इधर जमुना तीर आते हैं, फिर वाल्मीकि आश्रम आते हैं, फिर ये लक्ष्मण तेगिरी भगवान राम जब वन में आए तो यहाँ कामदगिरि पर्वत पर निवास किए। ये कामदगिरि है, ये इसका नाम कामदगिरि है। वाल्मीकि मुनि जी ने बताया कि आप यहाँ निवास करिए, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। भगवान राम इस कामदगिरि पर्वत पर आए, यहाँ रुके लक्ष्मण तेगिरी पर। लक्ष्मण जी जब भरत जी मनाने आते हैं तो लक्ष्मण जी वहाँ से पहरा दे रहे हैं। जब भरत जी पूरी सेना लेकर के आ रहे हैं, अब माताएं लेकर के जल गंगा जल चारों धाम का और खड़ाऊं और गुरु वशिष्ठ सब मिल कर के आ रहे हैं कि भगवान राम को यहाँ मनाएंगे। तो मनाने के लिए आते हैं तो वहाँ से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया भरत जी आपको वन में अकेला जान करके मारने के लिए आ रहे हैं कि निष्कंटक राज करूं। तो उन्होंने कहा है कि भैया आपको गलत फहमी कि भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। एक समय हो सकता है कि सागर में वो हो जाए, लहर आ जाए, मगर परमात्मा भरत जी के उसमें हृदय में ये नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। राम जी ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, तब लक्ष्मण जी वहाँ से कहते हैं कि भैया भरत जी आपको प्रणाम करते हैं कि कहत सप्रेम नाय महिमा था, अब भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे राम जी का नाम सुनते हैं, भरत जी का नाम सुनते हैं राम जी, तुरंत वहाँ से उठते हैं इस पर्वत से। जैसे नीचे आते हैं तो भरत जी आ जाते हैं कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, और भूतल परेव लकुट की नाई। जब लठिया सरीखे गिर जाते हैं तो राम जी को अपनापन भूलता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ में हूँ चेतन में हूँ। जब चेतन स्वरूप परमात्मा अपने को भूल गए, उस समय पृथ्वी जड़ता को छोड़ दी। जब भगवान राम मिले तो उस समय दो क्रियाएं होती हैं। जो परमात्मा राम चेतन स्वरूप है, भरत जी के स्नेह में अचेत हो जाते हैं। जो जड़ पत्थर है वो चेतन हो जाता है। जैसे भरत जी गिरते हैं कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, और भूतल परेव लकुट की नाई,
कि लठिया सरीखे गिर गए भरत जी, उनको मैं हृदय से लगा लूं, मेरे न रहने का उनके ऊपर तपन है तो जलन मिट जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। ऐसा नहीं हो सकता, गलत है। तब वो भगवान राम चाहते हैं कि भरत जी को मैं हृदय से लगा लूं। तो कोई भी व्यक्ति हो, प्रेम में वो शक्ति नहीं लगती। प्रेम विवश नहीं उठत उठाए, और बलिकर कृपा सिंधु लाए। जब नहीं उठ रहे तो परमात्मा राम भरत जी को बेवश होकर उठाते हैं कि बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लख बिसरे सब ही अपान। राम जी को अपनापन भूला, कहूँ पट कहूँ निखंग धनतीरा, पृथ्वी को भूला, देख द्रवही सुनि कुलिस पसाना, और परिजन प्रेम न जाए बखाना। ऐसा भगवान राम के ये मिलन की जगह है जो आप देख रहे हैं। ये पृथ्वी यहाँ पिघल गई है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि अब चित्त चेत चित्रकूट ही चल, बन बिलोक रघुबर विहार थल, भूम बिलोक राम पद अंकित, प्रभु पद अंकित यमन विषेखी। भगवान राम यहाँ मिले, मिलन के बाद उनको पादुकाएं दी, उनके मिलन से पृथ्वी पिघल गई। एड़ी पंजा घुटना ये सब अंकित है, महारानी जी के पद चिन्ह अंकित है। ये प्रेम का प्रतीक है। देख द्रवही सुनि कुलिस पसाना, और परिजन प्रेम न जाए बखाना। भगवान राम को भूला, कहूँ पट कहूँ निखंग नदीरा, पृथ्वी को भूला, देख द्रवही की पाषाण भी पिघलने लगे। वो जड़ चेतन हो गए, चेतन अचेत हो गए। वो जगह है भगवान राम के मिलन की जगह है। ये प्रेम का प्रतीक है। आज भी भरत यात्रा यहाँ अयोध्या जी से आती है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद यहाँ मिलन होता है, पादुका देते हैं। ऐसे ये भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। वो आपके पद चिन्ह है। ये पूरा मठ मंदिर बना हुआ, साधु विद्यार्थी रहते हैं। ऐसा ये भरत मिलाप का जगह है ये। जय श्री राम। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में प्रभु जी ने बहुत सारी विशेष बातें हमें बताई। इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। तो प्रथम द्वार से हमने प्रवेश किया था और यहाँ अभी दूसरे द्वार से हमने एक बार फिर से अंदर की ओर प्रवेश किया है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही शांत और पावन स्थान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रभु जी से वार्तालाप से पहले हमने आपको एक झांकी दिखाई थी और अब हम उससे आगे की ओर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे और आपको उससे आगे की झांकियों की ओर ले चलेंगे। उसके साथ ही यहाँ बहुत ही विशेष और प्रत्यक्ष प्रमाण हमें भरत और राम जी के मिलाप के देखने को मिलते हैं। वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक बहुत ही विशेष दर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये दर्शन है गोस्वामी तुलसीदास जी के। जब भी आप राम जी के दर्शन करते हैं या राम जी के किसी भी स्थान पर आप जाते हैं तो जैसे कि हनुमान जी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा के दर्शन करते हुए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ पर धरती पिघली हुई है और सभी व्यक्ति विशेषगण जिनका यहाँ मिलाप हुआ था उनके हमें यहाँ पे पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं, उन छतरियों के अंदर उन विशेष पद चिन्हों को सहेज के रखा गया है। यहाँ पर प्रथम जो पद चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं वो हैं माता सीता के साथ में माता कौशल्या जी के मिलाप के पद चिन्ह। जब भरत जी यहाँ आए थे तो अपने साथ में परिवार के कुछ और सदस्यों को भी लाए थे जिनका आपस में मिलन यहाँ पे हुआ था। यहाँ ये वो स्थान आप देख पा रहे हैं जहाँ पे माता सीता जी के साथ में माता कौशल्या जी का मिलन हुआ था। तो बहुत ही सुंदर और भव्य स्थान के दर्शन यहाँ पे आप कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पत्थर की शिलाएं हैं और उन शिलाओं के ऊपर एकदम चरण कमलों की आकृति बनी हुई है जो कि बहुत ही विशेष है और साथ ही बहुत ही भव्य भी है। यहाँ एक और चरण चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। ये चरण चिन्ह हैं लक्ष्मण जी के साथ में शत्रुघ्न जी का जो मिलन हुआ था उनके। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ चट्टान के ऊपर बहुत ही विशेष स्वरूप में हमें काफी सारे चरण चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं आज के मुख्य स्थान की ओर।
दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे भरत जी के साथ में भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। बहुत गौर से जब हम यहाँ पे देखते हैं या फिर आप जब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही विशेष स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ भरत जी के एक पैर का निशान हमें देखने को मिलता है और उसके साथ में ही एक घुटने का निशान हमें देखने को मिलता है। जैसा कि पीछे हमने झांकी में देखा था कि भरत जी एक पैर पर बैठ के एक घुटना टेक करके भगवान श्री राम से वापस अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक पदचिन्ह का निशान है, उसके साथ में ही भरत जी के एक घुटने का निशान और उसके साथ में ही भगवान श्री राम के पवित्र पदचिन्ह यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही पावन स्थान है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए मंदिर में बने हुए एक बहुत ही विशेष स्थान के आपको दर्शन हम करवा देते हैं। यहाँ ये जो स्थान है यह है काशी विश्वनाथ के नाम से और यहाँ पे एक बहुत ही विशेष शिवलिंग की स्थापना हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही विशेष झांकी है हनुमान जी की। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एक बहुत ही सुंदर और भव्य वरदान दिया था। यहीं इस मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। अभी ये मंदिर थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही हम यहाँ से बाहर की ओर निकलते हैं तो बाहर की ओर निकलने पर एक बहुत ही विशेष स्थान हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं इस मंदिर का दूसरा द्वार है और ये दूसरा द्वार के बाहर बहुत ही सुंदर और भव्य एक तालाब हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत ही सुंदर, भव्य और पावन दर्शन। तो ये था हमारा आज का बहुत ही विशेष भरत मिलाप चरण चिन्ह मंदिर के दर्शन। इसके साथ में ही दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का दर्शन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का वीडियो, आज का दर्शन आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपना प्यार कमेंट्स के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आप भविष्य में इसी तरह के अन्य दर्शन भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर दर्शन जो कि स्थित है चित्रकूट में। और ये जो स्थान है इसका नाम है भरत मिलाप मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पे स्थित है। अभी धीरे धीरे मंदिर का विकास हो रहा है। यहाँ कुछ नए मंदिरों की स्थापना होने जा रही है जो कि भगवान श्री राम को समर्पित होने वाले हैं और बहुत ही भव्य और सुंदर ये स्थान है। वर्तमान समय में भी हम यहाँ पर भगवान श्री राम के होने का, उनके आने का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि रामायण में भी बताया गया है, रामचरितमानस में भी बताया गया है और काफ़ी सारे हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में और प्राचीन किताबों में इसका जिक्र है। तो ये जो स्थान है ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही विशेष स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जी का भरत जी के साथ में मिलन हुआ था तो जितनी भी चल चीज़ें हैं वो सभी अचल हो गई थी और जितनी भी अचल चीज़ें हैं वो सभी चल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ हमने एक स्थान देखा जहाँ पर भगवान श्री राम जी के चरण कमल बने हुए हैं। उसका कारण भी ये है कि यहाँ पे जिस समय भरत जी का मिलन राम जी के साथ में हुआ था उस समय यहाँ की जो धरती है, जो ज़मीन है वो पिघल गई थी। तो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन है और उसके साथ में बहुत ही विशेष आध्यात्म का रस इस पूरे स्थान पर घुला हुआ है जो कि हमें आराम से देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के दर्शन, आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।